और सालों की तैयारी रहती है, वर्षों की तैयारी रहती है, तब जाकर कोई कार्यक्रम हो पाता है। पर आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, ये भगवान से मिलन का एक बिंदु है। जिस दिन हम संसार के भरोसे ना रहकर भोलेनाथ के भरोसे पर रहना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे घर को, परिवार को, कुटुंब को और हमको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा, मेरा शंभू ही रहेगा। थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, तो हम पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, तो हमने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, हमने अपनों को फोन लगाया, अपने परिवार वालों को फोन लगाया, सबसे जाकर कहा। तब भी वो अगर काम नहीं होता, तब आखिरी में हम फिर ना जाने कहां कहां चले जाते हैं, कहीं तंत्र में, कहीं मंत्र में, कहीं विद्या में, कहीं जादू में, कहीं टोने में, कहीं 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 कहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार जो शंकर के पास पहुंच गया, एक बार जो शिव का हो गया, क्योंकि शिव जी को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है कि तुम शमशान में निवास करोगे। अब वो स्वयं मेरा भोलेनाथ तो शमशान में रहता है। अब जो एक बार शिव की शरण में जाकर बैठ जाता है, शंकर के पास जाकर बैठ जाता है, शिव कथा में जाकर बैठ जाता है, तो उसको फिर ये भय नहीं होना चाहिए कि दुनिया के लोगों ने आपको कुछ कर दिया या धर दिया। ना ना ना, आप शिव के हो गए और शिव आपका हो गया। फिर ना तो कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई विद्या। फिर केवल एक है, आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, इसके सिवा कोई दूसरा साधन ही नहीं है। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आप सब कुछ परमात्मा को देकर रखो। आप दूसरे के भरोसे पर जी रहे हो। आज भी तुम भोलेनाथ के भरोसे पर नहीं जी रहे हो। कोई दूसरा तुमको चला रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी हमको कोई दूसरा चला नहीं सकता, हम तो अपने आप में जी रहे हैं। अगर आप अपने आप में जीते होते तो किसी ने कुछ बोला, अपशब्द कहा, तो तुम्हें बुरा लगा कि नहीं लगा? बोलो तो जम के लगेगा ना बुरा। मतलब उसने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगा, मतलब वो तुमको चला रहा। उसने अच्छा बोला, तुमको अच्छा लगा, मतलब वो तुमको चला रहा है। तुम्हारे मन को उसने काबू में कर कर रखा। जब किसी की बात का बुरा ना लगे, कोई तारीफ भी करे तो भी अच्छा ना लगे, बस ये लगे कि मैं पृथ्वी पर आया हूं और मेरा परिवार, मेरा घर, मैं खुद मेरे महादेव का दिया हुआ हूं, तो मेरा महादेव ही अच्छा और बुरा कर सकता है। हम उसके सहारे पर जी, हम उसके भरोसे पर जी। लोग कहते हैं मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ में 1000 लोगों की टीम खड़ी है। गुरुजी मेरे साथ में 50 लोगों की टीम खड़ी है, मेरे साथ में 2000 लोग
मेरे से कदम मिलाकर चलते हैं, हजारों लोग मेरे साथ में चलते हैं। ये आपके साथ में नहीं चलते, ये आपके समय के साथ में चलते हैं। आपका समय अच्छा है इसलिए हजारों लोग तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, और आपका समय अच्छा नहीं होगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। ये कहना भूल जाओ कि मेरे साथ 1000 लोग चल रहे हैं, 10,000 लोग चल रहे हैं, 50,000 लोग चल रहे हैं, 25,000 लोग चल रहे हैं, ये आपके साथ नहीं चलती, ये आपके समय के साथ चलती। समय जिसका ठीक है उसके साथ दुनिया चलेगी, और जिसका समय बिगड़ गया उसके साथ कोई नहीं चलेगा। समय नहीं बिगड़ना चाहिए। इसीलिए पहले दिन की कथा में कहा था, एक होता है वक्ता और एक होता है वक्त। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हें समझा देता है, अगर तुम समझ गए, सुधर गए तो अच्छी बात है। वक्ता से अगर सुधर जाओगे तो फिर वक्त तुम्हें नहीं सुधारेगा, अगर वक्त सुधारेगा तो तुम्हें धाई धाई रुलाकर सुधारेगा। इसलिए वक्ता से सुधर जाओगे तो जिंदगी सार्थक हो सकती। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सबसे अच्छा कथा वाचने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, प्रत्येक जगह का सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता हुआ है, सबसे अच्छा अगर कोई कथाकार हुआ है, तो केवल एक हुए हैं, वो हैं भगवान शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा किसको सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई, काकभुषुंडी जी और गरुण जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने हैं। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभुषुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव हैं, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जल देव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देव अधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं षडानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज।